प्रियंका गांधी तो रोती है जब भी किसी बेटी का रेप होता है, तो राजस्थान में जाती है वो नहीं जाती? नहीं, एक बात बताइए मेरे को भाई, किसी बेटी का रेप हो रहा है, अगर बेटी खराब नहीं है तो लड़का कौन सा खराब है ये बताओ मेरे को। अगर लड़की अगर उसको भाव दे रही है ना लड़के को, तभी तो वो रेप कर रहा है ना। अगर लड़कियां अगर छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो रेप कहाँ से होगा ये बताओ मेरे को। देखिए ये तो बात गलत है आपकी, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। छोटे कपड़े तो 5 साल की बच्ची भी पहनती है। नहीं, ये गलत बोल रहे हो, बात गलत है। आप लड़के एक भी लड़के को मेरे को ये बताओ कि जो मतलब घूमता हूँ ऐसे जिम में घूमते हैं लड़के कच्चे पहन के, तो उनके रेप हो जाने चाहिए, क्या कह रहे हो आप सर? अंदर है वो। नहीं वो लड़कियां नहीं होती जिम में क्या? नहीं अच्छा ये बताइए, अगर पुरुष उत्तेजित हो सकता है, महिला नहीं हो सकती क्या उत्तेजित? तो फिर आओ वाओ सही रखो ना अपने। हाव भाव सही रखो, लड़के कहाँ रखते हैं अपने हाव? क्यों नहीं रखते ये बताओ। गलती एक तरफा नहीं होती, देखिए कपड़ों की गलती नहीं होती, मानसिकता की गलती होती है। आपकी छोटी बहन अगर कच्चे में घूमती है पहन के, छोटी बहन 5-7 साल की, तो क्या आपकी मानसिकता खराब हो जाती है? उसके लिए आप रेप कर देते हो उसका? मैं ये बोल रहा हूँ कपड़े ढंग से पहनाओ ना। अच्छा ये बताइए, माँ बीमार पड़ी होती है घर में, माँ कई बार अर्धनंगी भी पड़ी होती है, तो क्या रेप कर देते हैं उसका? मानसिकता की गलती है सर, मानसिकता की, कपड़ों की गलती नहीं होती। रुक जाइए, मैं इनसे बात कर रही हूँ। शिक्षा का मतलब क्या होता है? आप बताइए शिक्षा मतलब। आप मुझे बताइए शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है मैम कामयाबी। हाँ, शिक्षा का मतलब होता है सर बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता टैलेंट, कि मैंने टैलेंट, पत्रकारिता की टैलेंट, डिग्री ली तो मैं टैलेंट, पत्रकारिता का ही काम करूँ। टैलेंट। अगर सुनिए मेरी बात, अगर मैंने पत्रकारिता की डिग्री ली है और मुझे लग रहा है कि मेरा काम चाय बेच के मैं बड़ी कंपनी खड़ी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? सवाल का जवाब दीजिए आपको। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आपके क्वालिफिकेशन बताइए पहले। हाई स्कूल हूँ। हाँ, रोजगार की बात कर रहा है भाई, तेरे को क्या पता डिजिटल का फायदा क्या है? भैया मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन भाई मैं भैया आपने लगता है पढ़ा नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये पूरे देश का फायदा है। मैं बिजनेस करता हूँ। भैया आपको लगता है ऑनलाइन बिजनेस आता नहीं है? बिजनेस आप मोदी सरकार के कौन से काम बढ़िया लगे, कौन से बेकार लगे? मोदी सरकार का अभी तो ऐसा कोई काम आया नहीं सामने जो बेकार लगाया जाए। रही ये बात जो नोक झोंक कर रहे हैं कि बेरोजगारी है और मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाई है, ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो पूरे नहीं कर पाई हो। डिजिटल को आप गहराई से जाके देखो तो उसमें भी रोजगार है, और अकेले पर्सन का नहीं है, 3-3 4-4 लोगों का रोजगार है। जो सामान को पहुंचा रहा है वो, जिसके ऑनलाइन बुकिंग हो रही है उस कंपनी को पैसा जा रहा है, ठीक है नहीं? अब जब आप उसको जानते ही नहीं हो, यूज करना ही नहीं चाहते हो। दूसरा बात, इस समय का बहुत तगड़ा उपयोग है, किसी के पास समय नहीं है, समय बच रहा है आपका, आप घर बैठे सामान मंगा रहे हो, आपके घर डिलीवरी पहुंच रही है, तो कितने लोगों का इसमें व्यापार है। तो एक आप बैठे हो घर, उसके बारे में जानते ही नहीं हो कि कैसे बुक करना है, क्या करना है। हाथों में डिग्रियां ले रखी हैं, उनको लिए वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई ने पब्लिक को मार रखा है। ये सत्य है, इससे आप नहीं जुटला सकते। आप हर आदमी परेशान है आज की डेट में, हर आदमी परेशान है भाई महंगाई में। कहाँ तो अपना गैस सिलेंडर भरवाए, कहाँ तो घर में राशन लेके आए, आटा खाना चीनी चाय पे सब पे GST लगा दी भाई। महंगाई इतनी आसमान पे चल रही है, कैसे बात कर रहे हो आप? बिजनेस खत्म हो गया है, ऑनलाइन को इतना बढ़ावा दे दिया है, हर बंदा ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। व्यापारी आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आप बताओ ना, कहाँ जाएगा? तो रोकना चाहिए ना ऑनलाइन पे भाई। अच्छा सुनिए, बताइए ऑनलाइन होना क्या बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। हम व्यापारियों को नुकसान है, हमारा काम खत्म हो गया। क्या नुकसान है ऑनलाइन से आपका? व्यापारी, एक मिनट, क्या नुकसान है व्यापारियों का? हमारे पे कस्टमर जो होता है ना, जहाँ डिमांड ऑनलाइन पे रखने लगे, कस्टमर की डिमांड खत्म हो गई मार्केट में। अच्छा ये बताइए, सुनिए, अगर मैं आपका 500 रुपए का सामान खरीद रही हूँ और मैं आपको कैश ना देके ऑनलाइन पैसे कर दूं आपके सीधा बैंक में खाते में, तो क्या? मैं ऑनलाइन सामान की बात कर रहा हूँ। हाँ यस, क्या दिक्कत है सामान? मैम मार्केट में काम खत्म हो गया मैम। हाँ तो अच्छा है ना कि घर बैठे बैठे काम हो रहा है आपका। व्यापारी कहाँ जाएगा? हमने इतनी बड़ी दुकान, सुनिए अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, अगर ऑनलाइन होगा तो डिलीवरी बॉय को रोजगार नहीं मिलता क्या उससे? बात सुनिए पहले, नौकरी की है आपने कभी एज डिलीवरी बॉय? नहीं नौकरी नहीं की ना। मेरा भाई खुद करता है जोमेटो में नौकरी, आराम से मिलते हैं पैसे महीने के, इतने 15,000 रुपए आराम से मिलते हैं। कहीं भी करिए आप, कहीं भी करिए। सुनिए, रोजगार उसके लिए नहीं है जो रोजगार करना नहीं चाहता। अपनी शिकायत भी मोदी से दर्ज करेंगे। कांग्रेस को हम जानते ही नहीं। कौन कांग्रेस? हम कांग्रेस को नहीं जानते मैडम, हम जानते हैं मोदी को। सुनिए, अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिलीवरी बॉय को जॉब मिल रही है, लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है जो डिलीवरी कर रहे हैं, आप उससे खुश है कि नहीं खुश? बिल्कुल खुश है ना।
आपको क्या दिक्कत है फिर? आप रोजगार रोजगार चिल्लाते हैं जो, अगर 4 लोगों को रोजगार मिल रहा है आपको उससे क्या दिक्कत है? अगर मैं बात सुनिए सर, बात सुनिए आप, सारी दुनिया जो ऑनलाइन चल रही है, क्या दिक्कत है ऑनलाइन चीजों से बताइए? आप माना कि हम गवारों, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि खाने को रोटी नहीं मिलेगी डिजिटल से, खाने को रोटी तो आपको तब भी नहीं मिलेगी जब तक आप मुंह में रोटी डालेंगे नहीं। नहीं मिलेगी ना तब तक, जब तक आप कमाने नहीं जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा आपको, ये बताइए सर। कमाए कहाँ से? जान देना नहीं, देखो कमाओगे नहीं जब तक कोई करेगा नहीं। हम तो मोदी जी आप मुझे बताइए, जो मोदी सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर रखा है, ये गलत है कि सही? ना बढ़िया है, कह रहे हैं सारे रोजगार खत्म कर दिया है, किस रोजगार खत्म? मैडम मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? डिजिटल में ही आता है सर, वो आपको पता होगा। रुक जाइए, मैं इनसे बात कर रही हूँ। शिक्षा का मतलब क्या होता है? आप बताइए शिक्षा मतलब? आप मुझे बताइए शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है मैम कामयाबी। हाँ, शिक्षा का मतलब होता है सर बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने टैलेंट, पत्रकारिता की डिग्री ली तो मैं पत्रकारिता का ही काम करूँ। टैलेंट। अगर सुनिए मेरी बात, अगर मैंने पत्रकारिता की डिग्री ली है और मुझे लग रहा है कि मेरा काम चाय बेच के मैं बड़ी कंपनी खड़ी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्वालिफिकेशन क्या आपकी? आपके क्वालिफिकेशन बताइए पहले। हाई स्कूल हूँ। हाँ रोजगार की बात कर रहे हैं भाई, तेरे को क्या पता डिजिटल का फायदा क्या है? भैया मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन भाई मैं भैया आपने लगता है पढ़ा नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये पूरे देश का फायदा है। मैं बिजनेस करता हूँ। भैया आपको लगता है ऑनलाइन बिजनेस आता नहीं है? बिजनेस आपका है, मेरा भी बिजनेस है। मेरा नाम रवि है। मोदी सरकार के कौन से काम बढ़िया लगे, कौन से बेकार लगे? मोदी सरकार का अभी तो ऐसा कोई काम आया नहीं सामने जो बेकार लगाया जाए। रही ये बात जो नोक झोंक कर रहे हैं कि बेरोजगारी है और मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाई है, ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो पूरे नहीं कर पाई हो। आप किसी भी विभाग को उठा के देख लो। रही बेरोजगारी वाली बात, जब मेरे को जन्म मिला और मैं इतना बड़ा हुआ, आज 30 साल की एज हुई, तो इसमें मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे मित्र, इन सबका सहयोग रहा, मैं यहाँ तक पहुँचा। अब पहुँचने के बाद मुझे आगे स्टडी करना है तो मुझे स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। डिजिटल को आप गहराई से जाके देखो तो उसमें भी रोजगार है, और अकेले पर्सन का नहीं है, 3-3, 4-4 लोगों का रोजगार है। जो सामान को पहुंचा रहा है वो, जिसके ऑनलाइन बुकिंग हो रही है उस कंपनी को पैसा जा रहा है, ठीक है नहीं? अब जब आप उसको जानते ही नहीं हो, यूज करना ही नहीं चाहते हो। दूसरा बात, इस समय का बहुत तगड़ा उपयोग है। किसी के पास समय नहीं है, समय बच रहा है आपका, आप घर बैठे सामान मंगा रहे हो, आपके घर डिलीवरी पहुँच रही है, तो कितने लोगों का इसमें व्यापार है? तो कहाँ है बेरोजगारी की? अब ये तो एक आप बैठे हो घर, उसके बारे में जानते ही नहीं हो कि कैसे बुक करना है, क्या करना है, तो उसके लिए तो क्या चाहिए? हाईवे इतने बेटर बन गए, और क्या चाहिए? पूर्वांचल हाईवे बना है, और पहले मैं रुद्रपुर से आता था दिल्ली के लिए, तो पहले 8 से 10 घंटे लगते थे। आज मैं वहाँ से आता हूँ तो ओनली 5 घंटे में यहाँ उतर जाता हूँ वहाँ के। इससे बेहतर और क्या चाहिए मैम? अच्छा चलिए, अच्छे काम तो बड़े बता दिए आपने, एक आध बुरा काम भी बता दीजिए बीजेपी का। चलिए, हमारी नज़र में कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। बुरा काम है ही नहीं? नहीं, अपनी नज़र में कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सेफ्टी है, और क्या चाहिए आदमी को? आपकी नजर में कोई बुरा काम? बुरा काम कुछ ही नहीं है भाई, बढ़िया है सब कुछ, चलने दो। कांग्रेस कैसी लगती है? आप महागठबंधन बना हुआ है, कह रहे हैं इस बार मोदी को हरा के ही दम लेंगे। हाँ बिल्कुल, खत्म है कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म है कांग्रेस? बिल्कुल। तो भारत तो क्या है कांग्रेस? कौन है कांग्रेस वाले? क्या है? शादी तो कर लो वो पहले। कौन? शादी नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। कौन है कांग्रेस? तो शादी करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, पहले कांग्रेस वाली शादी करो, पहले मतलब जाओ राजस्थान में जाओ, पहले राजस्थान की हालत तो देखो क्या है राजस्थान में। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में हालत देखो। आपकी बार राजस्थान में नहीं आएगी कांग्रेस। अच्छा, राजस्थान से हैं सर आप? राजस्थान में नहीं आएगी कांग्रेस? नहीं आएगी। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान में जयपुर से हूँ मैं। आपकी बार नहीं आ पाएगी। क्या विकास किया राजस्थान का? कुछ ही नहीं किया, रोडें पड़ी है खराब। रोडें पड़ी हैं खराब? बिल्कुल। प्रियंका गांधी तो रोती है जब भी किसी बेटी का रेप होता है, तो राजस्थान में जाती है वो नहीं जाती? नहीं, एक बात बताइए मेरे को भाई, किसी बेटी का रेप हो रहा है, अगर बेटी खराब नहीं है तो लड़का कौन सा खराब है ये बताओ मेरे को। अगर लड़की अगर उसको भाव दे रही है ना लड़के को, तभी तो वो रेप कर रहा है ना। अगर लड़कियां अगर छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो रेप कहाँ से होगा ये बताओ मेरे को। देखिए ये तो बात गलत है आपकी, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। छोटे कपड़े तो 5 साल की बच्ची भी पहनती है। नहीं, ये गलत बोल रहे हो। बात गलत है। आप लड़के एक भी लड़के को मेरे को ये बताओ कि जो मतलब घूमता हूँ ऐसे जिम में घूमते हैं लड़के कच्चे पहन के, तो उनके रेप हो जाने चाहिए? क्या कह रहे हो आप सर? अंदर है वो। नहीं वो लड़कियां नहीं होती जिम में क्या? नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर पुरुष उत्तेजित हो सकता है, महिला नहीं हो सकती क्या उत्तेजित? तो फिर आओ भाव सही रखो ना अपने। हाव भाव सही रखो। लड़के कहाँ रखते हैं अपने हाव? क्यों नहीं रखते ये बताओ, ये बताओ। गलती एक तरफा नहीं होती। देखिए कपड़ों की गलती नहीं होती, मानसिकता की गलती होती है। वो मानसिकता ऑटोमेटिक पहुंच जाती है वहाँ पे। आपकी छोटी बहन अगर कच्चे में घूमती है पहन के, छोटी बहन 5-7 साल की, तो क्या आपकी मानसिकता खराब हो जाती है
करते हो उसका? मैं ये बोल रहा हूँ कपड़े ढंग से पहनाओ ना। अच्छा ये बताइए, माँ बीमार पड़ी होती है घर में, माँ कई बार अर्धनंगी भी पड़ी होती है, तो क्या रेप कर देते हैं उसका? वो घर में- मानसिकता की गलती है सर, मानसिकता की, कपड़ों की गलती नहीं होती।